नहीं, अगुण अमान जानते और दीन पिता बनवास। रावण राम जी के नजदीक जाकर के रामला नहीं जान सकते, लेकिन मंदोदरी कुरिया से बाहर नहीं निकले। नहीं, और रावण कथे तात राम नहीं नर भूपाला और भुवनेश्वर कालहु कर काला। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास अवलोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। अतेक सती नारी जिनकर घर में है, जिनकर घर ले लक्ष्मी हट नहीं सके। एकर सती रावण कर संपदा रही से हिरण्यकश्यप के पंत्नी कयाधु जौन हिरण्याक्ष के वध होए के बाद तपस्या के लिए चल दिस और तपस्या करहूं ब्रह्मा जी के वरदान मांगू कि जेन हो वल मारे तेला में मार डरो है नी। तपस्या करत से मिट्ठू ना मेरे भगवान के नाम बोलिस, भगवान के नाम बार बार जैसे ये तपस्या में बोले वो भगवान के नाम बोले लहुट गए और लहुटिस ना तो काबर लहुट गए महाराज की तो कयाधु तो बताते कि वो मिट्ठू ना डिस्टर्ब करिस मोर कान के आगू भगवान के नाम ले तो मैं जेकर आराधना करना चाहते रहे ओकर आराधना पूरा नहीं हो पास आगे के। अब ऐसने ओकर सेवा करत करत कयाधु ना 100 बार भगवान के नाम लेवा दिस। नहीं तो इतनी सती नारी जहां हो वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जा सकती। तो मैं ये कहा था कि वो मूल भाव ला कबीर के साखी ले रख करके मैं बताया मूल भाव ला जिन भाव में भरत जी जो उन्हें अंबा कई ले ये शब्द बोले कि वर मांगत मनु भयउ न पीरा गरेऊ न जीभ परऊ मिह कीरा। जब ते कुमति कुमति जी अठयऊ खंड खंड होई हृदय न गयऊ। ये बात बोले है लेकर पीछे अब वो कारण के तह में हम लजाए लगे कि आखिर भरत जी जैसे संत है जला भगवान संत घोषित करे हैं तात भरत भी तुम सब विधि सब प्रकार से संत है तो वो काबर बोलिस। तो भरत जी महाराज जब भगवान राम एक दिन की कब जब बनवास ले आलिस भरत जी महाराज अंबा कई जैन दिन ले राम ला बनवास देरी से ये वरदान राजा दशरथ ला मांगे रही से वो दिन के बाद से अंबा कौशल्या ला जननी कहे। जननी मतलब जो जन्म दे है वो महतारी है, लेकिन कई ला मां नहीं कहे। एक दिन राम जी भरत जी ला बुला करके पूछते कि भरत तो से कुछ बात जानना चाहता हूँ। बोले का बात जानना चाहता हूँ? तो वो राम जी कथे कि मैं सुने हूं कि अंबा के केला आप मां नहीं कहो। भरत जी कथे महाराज जेन ला आप मां कही दो, जेन ला आप मां कही दो तो दुनिया के लिए वो कौन रिश्ता हुई? अरे भाई वो सबके महतारी हो गए। राम जी जिसको मां कहें तो वो किसका मां नहीं होगा, वो तो सबकी मां है। तो आप मां कहा था तो मोरो मां च्यो आप कहा तो फिर यदि पता चल गए कि ये शुगर के पेशेंट है, नहीं पहले चाय खूब पियत रही से, जब पता नहीं रही से तो चाय ला बना बना के देवत रहे। लेकिन अब पता चल गए है कि ये शुगर के पेशेंट है, ओकर बाद आप पूछते हो कि ला चाह कार्ड नहीं देवत नहीं भाई चाह दू मतलब एक रोग बाढ़ी एक रोग बाढ़ी। मैं मां तो कही सकत हो कई कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि मोर मां कहे के बाद कई के कुपत से बढ़ जाए तो ओकर से बचा के रखना चाहिए। मैं मां कह रहे हूं तेकर से थी अंबा कई समझी भरत मोर बेटा है और भरत मोर बेटा है ऐसे जानिस तो राजा दशरथ से ये वरदान मांगिस कि नहीं देहु एक बार भरत ही
टीका। अब वो वरदान के क्रम ला तोड़ करके राजा दशरथ ला कह रही सो रात भर में इति कुति हो सकत की नहीं। पहली की क्रम देखो वरदान के, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, दूसर बर मांगऊ कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। लेकिन वो क्रम ला तोड़ दी। हो तो प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाही, मोर मरन राउर अजस, नृप समझब मन माही। हो तो प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाही। मुंधे रहल है राम जी साधु बन के जंगल नहीं जाही ना तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा, तो पहली वरदान में भरत ला राजा बना के रे का भरत ला बलवाए बरते भेजते, पहली वरदान ला पूरा कर। तो कहीं न कहीं कई सशंकित रही से कि भरत आईस तहने बात है इति कुति हो जही, तहन मैं जो चाहता हूँ वो पूरा नहीं हो पाई, ते कर ले पहली वरदान ला। दशरथ जी की हिस्स जोन वरदान लते मांगे तेकर से मोर मृत्यु हो सकत नहीं। तो पहली खरो डार रही से मंथरा कर जबान कट डर रही से, मंथरा कर कई का जबान कर रही से सको पूत पति त्याग। तो बात जो बोला था तेन बात ला मैं अमल में लाऊं, और ये बात ला कतका कठोरता से अमल में लाऊं। तो सको पूत पति त्याग, बेटा और पति ये दोनों ला त्याग सकत हो। वैसे एक नारी के जीवन में, नारी के जीवन ला नदी के धारा के तरह बताया गया, नदिया के धारा की तरह। नदिया निर्बाध गति से अपन गंतव्य के डहर जाते हैं, निर्बाध गति से 24 घंटा नहीं। कोनो कोनो नदियल पूछिन 24 घंटा कार चलता रतिया बंद हो जाए करना नहीं। बोर वाले मन के लाइन ला रात कन घलब बंद कर देते, बिजली वाले मन जरूरत नहीं है कि के तैसे बंद हो जाए करना, दिन मान फिर काम काज पर से चालू करे कर नहीं। तो नदिया बड़ा सुंदर बात इस नदिया की हिस्स कि मेकर से थी लगातार बहता हूँ कि मैं समुद्र में पहुंच जाऊं। समुद्र में काबर पहुंचना चाहता, तो समुद्र के पानी में जरा से खारापन है, मैं जाकर मिल जाऊं ना तो खारापन समाप्त हो जाए नहीं। क्या नदी जाकर के समुद्र के खारेपन को समाप्त कर सकती है? नहीं, बल्कि नदी के जल के समुद्र में सतत जाने के पीछे उद्देश्य यह है कि वह समुद्र में मिल करके स्वयं को समुद्र बना लेती है। जिम सरिता जलनिधि महजाई होई, अचल जिम जीव हरि पाई, हरि पाई। तो वो सतत प्रवाहमान नदिया के सतत प्रवाहित होए के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण यह है कि वो नदिया के दोनों डहर किनारा है, करार है। तो एक स्त्री जो है, एक नारी जो है नदी की धारा की तरह है, और जिसका दो किनारा है, एक किनारा माय का और दूसरा किनारा, और जिसके जीवन से ये दोनों किनारे टूट गए, दोनों करार है टूट गए ना, तेने ये दुनिया निकल गए। कौन है? दोनों किनारा जेकर टूटी तेन है सती मैया, पति के किनारा भी और पिता के किनारा भी नहीं। तो कैकेयी मंथरा लगी सको पूत पति त्याग, पुत्र से अपेक्षा कालांतर में रहती है। पति जिससे आज संरक्षण प्राप्त हो रही है, ये दोनों को परित्याग कर सकती है नहीं। तो राजा दशरथ कथे ते वरदान मांगत थे मैं नहीं बाँच। तो कई ओकल उपरा बात कथे मैं वरदान मांगे हो तेम ना दू में एक लमरे चले लगे, मैं जाना था कि अब निश्चित तोला करना है कि तोला मरना है कि मोला मरना। मरना तो निश्चित है, मैं तो मंथरा कर कहीं के आगे हूं, मौत तो एम हो ही, लेकिन निश्चित तोला करना है कि मोला मरना है कि तोला मरना है। और तोर मरे से काम मिली और मोर मरे से काम मिली नहीं, परिणाम लगला देखना है नहीं।
मोर मरण वरदान नहीं देवे तो मैं मर हूं, पूरा नहीं करबे तो मैं मर हूं, लेकिन राउर अजस तोला अपयस मिल ही। बड़े जन राजा कहावत है, और नानकुन वरदान मांगरी तेल नहीं दे पई, बिचारी है मर गई। ऐसे तो बदनाम लगी कि नहीं? नहीं भाई अब तही कह कि प्राण जाई बर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। ये रघुकुल के परंपरा है, प्राण भले ही चले जाए लेकिन जबान नहीं जाए। रघुकुल रघुकुल रख करके जब जब भी चुनौती वाले बात आए है ना, रघु सामने रख करके बोलेगे। एक पीछे उद्देश्य ये है, एक कथानक भाव आते कि राजा रघु जब पता चली कि 100 अश्वमेध यज्ञ करे के बाद स्वर्ग के राजा बने के पात्रता परिप्राप्त होते है, तो क्रमशः 100 यज्ञ के संकल्प लेकर के यज्ञ शुरू करी। 1 2 3 करके 99 यज्ञ करी। 99 यज्ञ के पश्चात 100वां अश्वमेध यज्ञ जब प्रारंभ करते ना, तो देवराज इंद्र मन में विचार करते कि 99 तो हो गए और 100 हो ही, मतलब ये गद्दी मोल छोड़ना है, स्वर्ग के साम्राज्य राजा दशरथ को मिल जाए, रघु को मिल जाएगा। तो क्या किया जाए? तो अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा ढीले जाते हैं ना, वो घोड़ा ला चोरी करवा के कहीं बंधवा ली। लोगों ने कहा महाराज कि जो घोड़ा ढीले है ना, तेन पता नहीं चलाते, कहीं कोनो लुका दे है, कोनो चोरी करके रख ले महाराज। तो जाओ उसको ढूंढो, किस ढूंढेगी और ढूंढेगी ना तो पता चले कि देवराज इंद्र जो है उसे छुपवाया है चोरी से। जो घोड़ा ला छोड़वाएगी और छोड़वा करके घोड़ा जब मिल गए ना, ओकर बाद राजा रघु ने संकल्प किया कि मैं अब इस अश्वमेध यज्ञ को विश्वजीत यज्ञ के रूप में परिणित कर दूंगा और 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं करूंगा। कोनो कोनो पूछिन महाराज और घोड़ा मिल गए, चोरी करने वाला पता गला मिल गए, तो फिर सबो अनुकूल वातावरण बन गए, तो 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा कर देना, ओकर बाद देवराज इंद्र के पदवी में ते प्रतिष्ठित हो जा, स्वर्ग के राजा बन जा। तो पता है राजा रघु ने क्या कहा कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद यदि इंद्र का पद मुझे मिलता है, उसके बाद भी अंतःकरण से चोरी करने की वृत्ति नहीं जाती, तो लात मारता हूं ऐसे स्वर्ग के राज्य को। ये राजा रघुवीर नहीं, तो वो बोला सामने रख के कभी भी चुनौती भरे बात कहें ये मन। और कहिस राजा दशरथ, रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाई बरु बचन न जाई। प्राण भले चल दी लेकिन जबान नहीं जाए। और मुलमरे लगी कहा था नहीं, भाई मरना तो तुम्हें क्या पड़ी, लेकिन मोर मरण राउर अजस, मैं मरूं तो तोला अबजस लगी, अब ते मर बेटा। भले प्राण लदे दिस गए लेकिन जबान से नहीं हटी। बंधव अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, अविछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहरे। नहीं, और राजा दशरथ के वरदान की परिप्राप्ति हुई। राजा दशरथ वो वरदान के ही कारण अपन प्राण ला परित्याग कर दी। नहीं भाई, तो मैं कहत रहे हूं कि कैकेयी ला भरत जी महाराज महतारी नहीं कही, सोकर पीछे उद्देश्य ये रही से कि कैकेयी ला जब तक मैं मां कहूं निश्चित तौर से भरत मोर बेटा है, ये भाव कर हृदय मेरी ही से। लेकिन अब जब मैं मां नहीं कहूं और राम जी वाला सतत मां कर कही के पुकार ही, तो एकर कल्याण। कैकेयी जैसे सुमित्रा मैया हा जब वनवास भी लक्ष्मण जी है या जाना चाहिए तो इजाजत लेबर सुमित्रा मैया कर जाते है नहीं, तो सुमित्रा मैया एक बात कथे कि तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, और जो पै राम सिय बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जो पै राम सिय बन जाही, यदि राम और सीता दोनों जंगल जाते ना तो तोरा अयोध्या में कोई काम नहीं। तात तुम्हार मात वैदेही, तोर महतारी कौन है? वैदेही आए, वैदेही वैदेही। जहां
जौन नाम लिखे के उपयोगिता है गोस्वामी तुलसीदास जी बखूबी परिपालन करे है। तात तुम्हार मात वैदेही, देह वाले में देह वाले महतारी, देह तोरो मोर माता पुत्र के संबंध है नाते देह के नाते, और सीता के विदेही, देह से पृथक भाव है नहीं। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करो नानिधान की। ये जनक सुता जग जननी है, संसार की माता है नहीं, तो मेरी भी माता है और आपकी भी माता है। और देह के साथ संबंध में तो घाटा है, देह के साथ ज्यादा संबंध रखबे तो घाटा है नहीं, घाटा है। घाटा कैसे है? अरे देह एक निश्चित अवधि तक के रही, अब विदेही है सर्वकालिक रही, विदेही के नाश होना नहीं। और मूला महतारी मान के चलबे ना तते घाटम परबे, कुछ दिन तक के तोर महतारी रही, तन महतारी निकल जाए नहीं, यहाँ रहने वाला नहीं है। अब विदेही से संबद्धता तोर मातृ रूप में हो गया था, सर्वकालिक तोर महतारी दी और ते ओकर बेटा रही। तो ये मेरे क्यों बात आते, जब ऐसा परिस्थिति है तो जो जन्मदेह तेन महतारी मानन की नहीं मानन। भाई लक्ष्मण जी पूछने लगे कि आप देह के नाते माता हो और वो विदेही है, तो तात तुम्हार मात वैदेही, जो पे राम सी बन जाही, अब तुम्हार काज का चुनाही। फिर मोल पूछे गलत जरूरत नहीं सी है, तो कोई काम नहीं है जा। तो फिर देह वाली माता को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और मानेंगे तो कितना मानेंगे? तो यहां बात एक आत है भाई पूजा करते हैं तो भगवान में प्रसाद चढ़ाथन कि नहीं चढ़ाओ? भगवान में प्रसाद चढ़ाथन, और प्रसाद ला चढ़ाथन तक कहीं ना कहीं ऐसे हाथ में धर के लेखथन, कहीं न कहीं पात्र में रख करके लेखथन कि नहीं? भाई कुछ पात्र में रख करके भगवान ला प्रसाद समर्पित करथन नहीं। तो भगवान में चढ़ती क्या है? प्रसाद चढ़ती है, प्रसाद। लेकिन पात्र की भी उस प्रसाद को भगवान में चढ़ाने के लिए पात्र की आवश्यकता है। तो सुमित्रा मैया कहते मैं एक पात्र आऊं, मैं एक पात्र हूं जौन तोला प्रसाद के रूप में भगवान ला समर्पित कर। मैं एक पात्र हूं, मैंने जन्म दिया है और वो काबिलियत तुम में पैदा की है कि तुम भगवान में समर्पित हो जाओ। औ कैकेयी का करिस, भगवान और रामला पृथक करे के कोशिश करिस। जैसे रामचरितमानस में वो दोहा सर्वाधिक प्रचलित है, तीनों महतारी ला गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले एक श्रेणी में रखेरिस, कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। लेकिन यहाँ आने के बाद जब कैकेयी का स्वभाव अलग हो गया तो भरत जी ने कहा, भरत कि इसकी कम से कम कैकेयी के स्वभाव में जो परिवर्तन हुआ है, जो नहीं चाहिए वो बातें हो रही है, उसमें जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब वैसी बात उनमें नहीं आनी चाहिए। इसलिए भाई भरत जी ने कहा फिर वर मांगत मन भयउन पीरा, गर्वुन जीभ परउ मुह कीरा। जब ते कुमति कुमति जी अठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई। अजननी तू जननी भई, विधिसन कछुन बसाई। मैं लेकर से बोले हूं कि किसने कहा, किससे कहा, किन परिस्थितियों में कहा, ये बड़ी गंभीरता से हम सोच लें और सोचने के बाद ही उस पर कहीं विचार रखें तो ज़्यादा बेहतर ढंग से हम मानस की मर्यादा को रखते हुए मानस के संकेत और सूत्र को जनमानस तक के परोस सकते हैं। और लीजिए मैं पुनः श्रद्धेय साहू जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे की गतिविधि को पूरा करेंगे। बोल दे राजा रामचंद्र की जय।